ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और फिर हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो पहले ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी, और देखेंगे कि फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो लेट अस सी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है हाउ टू स्टेबल द पार्टनरशिप। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई जगलिंग चल रही है, कंफ्यूजन है, या बहुत से लोग मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई डोंट नो, किसी को लग रहा है कि ऑप्शंस है, किसी के पास माइंड वेवर कर रहा है। बहुत सी मतलब कंफ्यूजन सी लग रही है। ऑल्दो सीम्स टू बी अ वेरी स्टेबल एनर्जी, कि ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बट स्टिल कुछ अड़चने आ रही हैं। आपकी एनर्जी क्या है? यू हैव सो मच लव, ओके। आप इस पर्सन को बहुत एडमायर करते हो, प्यार करते हो, बट आई थिंक आप लोगों की कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, कुछ ऐसी बातचीत हुई है या कम हो रही है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मिसिंग दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन सो मच। ठीक है, और आप इनके बारे में सोचते हैं, जो आपने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में सोचते हैं, बट दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड सीम्स टू बी लाइक। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर स्ट्रेस्ड आउट। मुझे लगता है कि वो ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें बोली है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, फाइनली वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू इन दिस रिलेशनशिप। चाहते, हो सकता है कुछ चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? टू बैलेंस इट आउट, चीज़ों को बैलेंस करना, कि कैसे रिलेशनशिप मतलब ठीक हो सकता है, आप दोनों कैसे एक साथ आ सकते हैं, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपसे क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, अ न्यू बिगनिंग, दे वांट अ न्यू बिगनिंग विद यू, अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। दे सी यू एज द वन। उनको लगता है कि यस आप ही हैं, और उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अगेन ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत से एसेस दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है somebody न्यू इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, बट कोई स्ट्रेस है आपके लिए बहुत ज़्यादा। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट मूव इज एक्सप्रेसिंग लव, शोइंग लव। मुझे लग रहा है कि ये आपको अपना प्यार शो करेंगे डिस्पाइट, मुझे लग रहा है आप लड़ाई हुई है कोई, यस, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कुछ स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगलिंग टू ओपन अप, कि दोबारा आपको कैसे बात करें, बट करेंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, यस दे वांट अ पार्टनरशिप, वो चाहते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड करें। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? क्या बात है, क्या बात है। यहीं आके ना मेरा मूड खराब होता है बहुत ज्यादा। तो दिस इज अ स्लो कनेक्शन, यू नो, दिस इज अ स्लो कनेक्शन। मतलब कोई प्यार चाह रहा है, यहाँ पे एक चीजें हैं, लेकिन ना वो फैसला लेने में, देखिए अगर आप मैरिड है ना, तो दिस इज समथिंग लाइक चीजें स्लो पेस पे चल रही हैं, एंड देयर इज सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ओके। तो आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, रिलेशनशिप को स्टेबल करें। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप किसी फैसले तक पहुंचना चाहते हैं और बार-बार चीज़ें स्लो हो जाती हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आउटर इंटरफेरेंसेस की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब आप कहते हैं नहीं, लेट्स लाइक अलग हो जाओ, फिर अ, कुछ स्टेप नहीं लेते हैं और फिर धीरे हो जाते हैं, और फिर लड़ाई होती है, फिर यू नो। तो दैट्स द एनर्जी। और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि किसी फैसले तक पहुंच ही नहीं पा रहे, यू नो, स्लो एनर्जी। विद दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक अ वेरी स्लो प्रोसेस। कब होगा? मतलब बंदा कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, और कोई सीरियस स्टेप नहीं ले रहा है, तो दैट्स द थिंग। तो वो प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे लग रहा है स्लोली एंड स्टेडली यू आर रीचिंग। हो सकता है कोई इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, दैट यू बोथ आर थिंकिंग डीपली अबाउट इट, ओके। सो आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर? ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। मुझे लग रहा है इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिए, ठीक है? और रिस्क, इट्स लाइक लीप ऑफ फेथ लेने से पहले सोच लीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ओके। सो एंड मोर ओवर आपको ये भी कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग द लूप, कि आप अपने आप को उस लूप में फंसाइए मत। अगर कोई बैक एंड फोर्थ कर रहा है तो आप उनको टाइम दीजिए, बोलो सुधर के आओ। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है न्यू बिगनिंग। ऐसा लगता है कोई बहुत गहरी नींद से जाग रहा है, और एक पैशन दिखाई दे रहा है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है।
हो सकता है ये कोई आपकी तरफ ऐसा हो जो सोच रहा है, मतलब आप लाइक जैसे दूर-दूर से आपको देख रहे हो कि मेरे सामने वाली खिड़की में कोई रहता है, और बहुत महीनों से देख रहे हो, बहुत सालों से देख रहे हो, बहुत युगों से देख रहे हो, लेकिन नाउ दे वांट टू रीच अब हो सकता है कि फाइनली उन्होंने स्टेप लिया हो और आपकी तरफ आना चाह रहे हो, तो तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी, बट डेफिनिटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, तो थोड़ा-सा चीयर अप कीजिए। आई ओह माय गॉड! समथिंग लाइक अ सॉलिड लॉन्ग टर्म कमिटेड। तो अच्छा, आप जो चाहते हो ना, उस चीज़ को अफ़र्म करो। अभी आपके हो सकता है माइंड में कोई चेहरा ना हो, तो इवन बेटर। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर ही रहे हो तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो, बिकॉज़ वो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटेड, ठीक है? कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो जी जान लगा दो। बाकी सब भगवान के हाथ छोड़ दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट। Okay, so career wise, oh, so you are going to celebrate something this week क्योंकि मनी इज गोइंग टू ग्रो। यस, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है रिगार्डिंग मनी, या आप कुछ लेना चाह रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या मनी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप कहीं खर्चा वर्चा तो जो मर्जी हो, लेकिन पैसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी आ रही है करियर में, ये क्योंकि आप जल्दी ही कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या आपकी कोई विश पूरी हो रही है। ओह, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके साथ ऑलरेडी कुछ गड़बड़ पहले हो चुकी है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया था, नाउ समथिंग इज रिकवरिंग, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, कि कुछ रिकवर होने जा रहा है आपके फाइनेंसेस, बिकॉज यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद लॉट ऑफ, मैंने आपको बोला है, आपको बोल दिया है कि हाँ कुछ फीस्ट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू आर सेलिब्रेटिंग, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। आज ना ऐसा लग रहा है मैं बार बार अपना नोज स्क्रैच कर रही हूँ। ओके, सो यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, कि आप फ्यूचर को बहुत पॉजिटिव होके फेस कर रहे हो, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, यू आर लर्निंग एंड यू आर ग्रोइंग, ठीक है। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये ट्राई कर सकते हो आप, ये हो सकता है, कुछ नया स्किल्स है, कुछ भी है, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड शो योर एफिशिएंसी। और आपको डिवाइन कहना चाहते हैं इट इज टाइम टू सेलिब्रेट, कि आप कुछ नया सेलिब्रेट करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, किसी को खुशखबरी मिले, कुछ भी हो सकता है, बट वट एवर इट इज आपका करियर जरूर ग्रो होने वाला है। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? सो आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है। आई थिंक पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है देयर आर फ्यू कार्मिक प्रेशर्स एंड बर्डन्स, यू नो। आपको कहा जा रहा है कि दूर दूर से हो सकता है कि आप एज्यूम कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग, सेवन ऑफ कप्स एनर्जी है कि इल्यूजन है, या हो सकता है कि आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, यू आर रियली स्ट्रेस्ड अबाउट। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स हेल्प करना चाहती है, भाव मतलब आपका कोई सपना है तो उसको पूरा करने में वो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कीप वॉकिंग, फेस द फ्यूचर विद, जैसे आप अपने करियर को फेस कर रहे हो ना, विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड इंथुसियाज्म, कि आपके अंदर वो है कि नहीं कि आप ये करेंगे। सिमिलरली इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल, कि फेस द फ्यूचर विद पॉजिटिविटी, कि यस ओके। मुझे यहाँ पर रिवाइवल दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कि आप कुछ करना, आपको कुछ करना चाहिए, कीप वॉकिंग, अलाइन योर सेल्फ। आप एक नई पार्टनरशिप में, या हो सकता है कि ऐसी पार्टनरशिप में अलाइन कर रहे हैं खुद को, यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको, ये यूनिवर्स चाहते हैं आपसे, मैं बाबा का मैसेज लेना चाहूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स चाहती है कि आप आप हाथ बढ़ाएं, आप उनके साथ इस चीज में पार्टिसिपेट कर पाओ। यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, सो मे बी यू नेवर नो, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं अराउंड योर रिलेशनशिप, योर वर्क, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो जल्दी आप सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छी चीजें आपको दिखें, या बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आपको महसूस हो। तो कंटिन्यू, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।